हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। चलिए साइंस का जो लेसन हम देख रहे हैं उसका यह सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमें दिया है कैन यू टेल टू विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड। तो बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स प्लांट्स के कौन से भाग में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें पता है कि वह फ्लावर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। चलिए हम देखते हैं। प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्लांट्स फ्लावर बेयर करते हैं, जिस पर फूल आते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। वाइल द प्लांट्स दैट नेवर बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जिन पे फूल नहीं लगते हैं उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स नहीं होती, स्टेम्स और लीव्स भी नहीं होती हैं। तो आगे हम और देखते हैं। डू यू नो में देखिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज़ फाउंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर पाया जाता है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ प्लांट रफ्लेसिया अर्नोल्डी इज़ अबाउट 1 मीटर। तो इस फ्लावर का नाम है रफ्लेसिया अर्नोल्डी और कितना बड़ा है यह, इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर का है, इतना बड़ा है। और द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट फ्लावर इज़ ऑफ द प्लांट कॉल्ड वोल्फिया और डकवीट। और सबसे छोटा जो फ्लावर है जिसे हम वोल्फिया या डकवीट कहते हैं उसका डायमीटर जो है 0.5 mm है। तो ये दोनों ही फ्लावर हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिए। और अब हम आगे देखेंगे। कैन यू टेल में हमें क्या दिया है। वेयर डज द पोमग्रेनेट श्रब ग्रो and where does the lotus grow? Where do bulrushes, the railroad creeper grow? Where does the dodder plant grow? तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं और आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें हमें इसके बारे में पता पड़ेगा। देखिए, वी सी डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और द प्लेस वेयर दे ग्रो। तो प्लांट्स जो हैं वो उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किए जाते हैं। उन्हें उनके हैबिटेट के अनुसार या प्लेस के अनुसार, जहाँ पर वो उगते हैं उसके अनुसार उन्हें डिवाइड किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है। लैंड, वाटर, मार्शी एरियाज, डेजर्ट्स एंड इवन अ बिग ट्री आर द वेरियस हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। तो जहाँ पे देखिए लैंड हो गया, वाटर हो गया, मार्शी एरियाज जहाँ पर दलदल होती हैं, डेजर्ट्स हमें पता है, और इवन अ बिग ट्री पर भी कभी कभी हमें बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोटस और कुछ हमें एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी में उगने वाले कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं, देखिए। और फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे डेजर्ट में उगने वाले भी प्लांट्स हैं, ठीक है। इस तरह से प्लांट्स उनके हैबिटेट के अनुसार डिवाइड होते हैं। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स को किस तरह से उनकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और इन सब के जो शेप्स होते हैं उनके आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार बने होते हैं। मतलब नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है ताकि वो आसपास की सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टू। और इसी तरह से उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर आइज, the huge elephant, the small snail, the fish that swims in water, a kite that flies high in the sky, butterflies that flit around flowers, a house lizard that crawls on a wall are all animals। देखिए, हमने कितने सारे एनिमल्स यहाँ देखे। जैसे अमीबा है जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, बड़ा एनिमल जिसे एलिफेंट कहते हैं, कुछ स्मॉल एनिमल्स जैसे स्नेल है, फिश है जो पानी में पाई जाती हैं, और काइट और जैसे कि पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं, बटरफ्लाई है इस तरह, या हाउस लिजार्ड है। इस तरह के सभी तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं और सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अ हेड, अ नेक, अ टॉर्सो, अ टेल एंड लिम्स फॉर
मूवमेंट। तो एनिमल्स में जो है बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनकी वजह से वह हलचल करते हैं, चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स कर सकते हैं। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शंस इनसाइड देयर बॉडी। और उनके जो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिसकी वजह से वो जो हैं अपने अपने काम करते हैं। उनके जो ऑर्गन्स हैं उनकी बॉडीज़ में अलग अलग तरह के काम करते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। और इस तरह से एनिमल्स में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। नाउ यहाँ पर हमें दिया है कैन यू टेल में, देखिए व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक अ स्नेक, अ लिजर्ड, अ टाइगर, अ फिश, एन ईगल, अ हैन, अ क्रैब, अ हाउस फ्लाई, एन अर्थवर्म, अ क्रोकोडाइल एंड अ ग्रासहॉपर। तो इतने सारे एनिमल्स हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह के हैं ये हमें पता है। तो अब हम उसको डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। देखिए वी सी अ वैरायटी इन एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल। तो कुछ तो शेप्स में भी सारे एनिमल्स अलग अलग होते हैं और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो फूड के अनुसार भी उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। सिंस एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड दे आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर फूड इज़ अवेलेबल। अब जो एनिमल्स होते हैं वो खुद से तो अपना भोजन नहीं बनाते जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को फूड के लिए मतलब इधर उधर जाना पड़ता है। तो जहाँ उन्हें फूड मिलता है वहाँ पर वो जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग मेथड से फूड को ऑब्टेन करते हैं। दिस टू लीड्स टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। और इसकी वजह से भी उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वह अलग अलग होता है। देखिए यहाँ कितने अलग अलग स्ट्रक्चर के हमें एनिमल्स दिखाए गए हैं। इस तरह से एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, मतलब उनमें विविधता हमें दिखाई देती है। जिस तरह से हमें एक ऊपर एक्टिविटी दी थी ना प्लांट्स की, उसी तरह से यहाँ पर हमें और एक एक्टिविटी दी है कि तुम अपने आसपास के सराउंडिंग में एनिमल्स को ऑब्ज़र्व करो, उनकी लिस्ट बनाओ। और यह देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया है ना, उसके अनुसार आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, यानी एक्टिविटी कीजिए। नेम ऑफ द एनिमल, व्हाट इज़ देयर फूड, उनका फूड क्या है, किस तरह वो खाते हैं, वेयर डू दे लिव, कहाँ पर वो रहते हैं, और द स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड। और कुछ स्पेशल अगर आपको उसमें फ़ीचर दिखाई दिए तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। Now you will not see all animals in your own surrounding। अब सभी एनिमल्स तो हमें अपने सराउंडिंग में नहीं दिखाई देते ना। Why is it so? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं बहुत छोटे वो ज़मीन के अंदर भी रहते हैं और कुछ जंगल में रहते हैं, इसलिए हमें सभी तरह के एनिमल्स अपने आसपास नहीं दिखाई देते। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखिए क्या दिखाया गया है, एक एक्टिविटी बताई गई है। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पडल एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड। देखिए जहाँ गड्ढों में पानी भरा होता है ना, उधर से हम एक ड्रॉप पानी ले सकते हैं। और ग्लास स्लाइड जो होती है ना, जो लैब्स में अक्सर हमें दिखाई जाती है स्कूल में, तो उस ग्लास स्लाइड पे हम उस ड्रॉप ऑफ वाटर को ले सकते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करेंगे। व्हाट डू यू सी, तो क्या दिखाई देगा तुम्हें। तो व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ puddle is seen under a microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it। तो उस पानी में, उस जमे हुए पानी में हमें बहुत सारे अनगिनत माइक्रोब्स दिखाई देंगे। किसमें, माइक्रोस्कोप में। यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा, और अमीबा भी उसी में हमें दिखाई देगा कि वो किस तरह से मूव कर रहा है। द पैरामोशियम इज़ ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक द अमीबा। इसी तरह पैरामोशियम भी एक यूनिसेल्युलर एनिमल है अमीबा की ही तरह। यह एक ही सेल वाले एनिमल्स होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। A horse, a bear, a tortoise are multicellular animals। और हॉर्स, बियर, टॉर्टोइस जैसे जो एनिमल हैं वह उनमें जो है एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। इस तरह हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्यूलर। नाउ कैन यू टेल व्हाट इज़ द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ आवर बैक कॉल्ड। अभी हमारे बोन में देखिए एक चेन जैसा एक पार्ट हमें दिखाई देता है ना बैक में, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो एनिमल्स विथ अ वर्टिब्रल कॉलम
and those without it form two groups known as the vertebrates and invertebrates respectively। तो हमारी जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन में हमें एक चेन दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। तो ऐसे जिन्हें इस तरह से वर्टिब्रेट वाला ऑर्गन रहता है उन्हें हम वर्टिब्रेट एनिमल कहते हैं, और जिनमें यह पार्ट नहीं होता है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। उन एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इस तरह से वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में हम इन एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। स्नेक्स, बर्ड्स, फिश एंड कंगारूज एज ऑल्सो ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो स्नेक हो गया, बर्ड्स है, फिश, कंगारू और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वर्टिब्रेट एनिमल कहे जाते हैं। और एनिमल्स सच एज स्नेल, कॉकरोचेस, अर्थवर्म्स डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। तो स्नेल हो गई, कॉकरोच हो गया, इनमें यह वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहा जाता है। अब देखिए थर्ड और एक हम भाग देख रहे हैं। नेम सम एनिमल्स विच ले एग्स एंड अदर्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं और उन एग्स को ले करके उसमें से छोटे छोटे जो उनके यंग वंस है वह बाहर आते हैं एग में से, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्थ भी हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग्स लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो अपने जैसे ही यंग वन को जन्म देना उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अ हैन लेज एग्स एंड हैचेस देम। हमें पता है, हमने थर्ड में शायद इसे पढ़ा है कि हैन क्या करती है, एग्स को हैच करती है, ऊब देती है, और उस एग में से फिर क्या निकलते हैं, उनके यंग वंस निकलते हैं। काऊ गिव्स बर्थ टू अ काफ। और इसी तरह काऊ क्या करती है, अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देती है, जन्म देती है। बिफोर दैट द काफ ग्रोज विद इन द काउज बॉडी अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इस तरह से हम इन एनिमल्स को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ओविपेरस एनिमल जो कि एग्स देते हैं और एग से उन अपने यंग वन को जन्म देते हैं, और विविपेरस जो कि डायरेक्ट अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स। अभी हम देखेंगे यहाँ पर अलग प्रकार का एक और क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स रहते हैं। वेयर आर द एनिमल्स, नेमली अ हॉर्स, अ बेयर, अ टॉर्टोइज, एन एलिगेटर, अ फिश, अ डियर एंड अ फ्रॉग टू बी फाउंड। तो यह एनिमल्स कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल and aquatic animals. However, animals like a frog, salamander, toad live in both places, namely land and water. Therefore, they are called amphibious animals. तो देखिए, जो एनिमल्स जो हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उन्हें कहा जाता है जो हवा में उड़ते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, और एम्फीबियंस एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियस। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो पक्षी के रूप में हैं, या फिर एनिमल्स जो ज़मीन और हवा में उड़ते हैं, और एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं, और एम्फीबियस जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। So a kite, an eagle, a crow, a butterfly, a honey bee all fly in the air. और काइट, ईगल जो रहते हैं, जैसे क्रो है, बटरफ्लाई, ये हवा में उड़ सकते हैं। तो इन्हें हम एरियल मोड ऑफ लाइफ में ये रहते हैं, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं दे आर सेड टू हैव एन एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे रहने वाले, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियस जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, और जो ऐसे एनिमल्स जो हवा में भी उड़ सकते हैं उन्हें एरियल मोड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ कुछ एनिमल्स हमें दिखाए गए हैं, ठीक है। अभी व्हाट वी लर्न, हमने क्या क्या देखा। तो प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड शेप ऑफ स्टेम्स, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैबिटेट। हमने देखा कि प्लांट्स को हमने बांटा है हाइट और शेप के अनुसार, स्टेम्स के अनुसार, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल और हैबिटेट के अनुसार। और एनिमल्स को हमने क्लासीफाई किया है
सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे और हैबिटेट के बेस पर। सो हमें क्या याद रखना है, इन द लिविंग वर्ल्ड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। एवरी प्लांट एंड एनिमल इज़ यूनिक। हर प्लांट और एनिमल जो हैं यूनिक हैं, बहुत अलग तरह पहचान रखते हैं। वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और हमें इन एफर्ट्स ऐसे करना चाहिए कि हमें इस विविधता को संभाल कर रखना है इन लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है, और इसी के साथ इसी में आप क्वेश्चन आंसर्स भी देखिए। तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी दे रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड द क्लासिफिकेशन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है मैच द पेयर। ए ग्रुप और बी ग्रुप दिए हैं, तो उसमें मैंने ना आपको डायरेक्ट आंसर्स दिए हैं। एम्फीबियन अ फ्रॉग, वर्टिब्रेट अ मंकी, विथ स्केल्स अ स्नेक। क्वेश्चन सेकंड है हु इज़ द ऑड वन आउट। सो फंगस, मशरूम, क्राइसेंथेमम और स्पाइरोगायरा दिया है हमें, तो आंसर आएगा क्राइसेंथेमम। इट इज़ फ्लावरिंग प्लांट एंड अदर्स आर नॉट, सो दिस इज़ रीज़न। बी दिया है मैंगो, बनियान, पाम, चिकपी। इसमें आंसर इज़ पाम। पाम ग्रो स्ट्रेट एंड अदर्स हैव ब्रांचेस। ये ब्रैकेट में जो है वो मैंने रीजंस आपको दिए हैं। ग्रेप, ऑरेंज, लेमन, हिबिस्कस। तो आंसर इज हिबिस्कस। हिबिस्कस इज फ्लावर्स एंड अदर्स आर रूट्स, फ्रूट्स हैं। अदर्स आर क्या है, ये फ्रूट्स हैं। ग्रेप, ऑरेंज, लेमन। तो हिबिस्कस फ्लावर है और अदर्स क्या हैं, ये फ्रूट्स हैं। सनफ्लावर, बनियान, ज्वार एंड बाजरा दिया है, तो बनियान क्योंकि इट इज़ पेरेनियल, ये बहुत दिनों तक रहता है, और अदर्स आर नॉट। नेक्स्ट है ग्वावा, रेडिश, कैरेट, बीटरूट। तो ग्वावा आएगा आंसर बिकॉज इट इज़ फ्रूट एंड अदर्स आर रूट्स, बाकी के सब रूट्स हैं। नेक्स्ट है डियर, फिश, फिश है, मैन एंड वर्म्स है, तो फिश है क्योंकि ये एक्वाटिक एनिमल है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें डिफरेंस दिखाना है, तो हमने दो पार्ट किए हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पहला पॉइंट है प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और नॉन फ्लावरिंग में द प्लांट्स दैट नेवर बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकेंड है फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स एट्सेट्रा। Non-flowering plants may not have roots, stem, leaves, etc. थर्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स बेयर फ्रूट्स विथ सीड्स, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट बेयर फ्रूट्स विथ सीड्स। नेक्स्ट है अ ट्री, अ श्रब। अभी ट्री और श्रब के भी हमने दो पार्ट किए हैं। ट्री में है अ ट्री ग्रोज टॉल, और श्रब है अ श्रब डज नॉट ग्रो टॉल। अ ट्री इज़ लार्ज इन साइज, श्रब इज़ स्मॉल इन साइज। Trees are perennial and shrubs are annual or biennial. Trees give out branches at some height, for example mango, jackfruit, neem, or shrub gives out branches very close to ground level, for example oleander, lantana. नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के दो कॉलम किए हमने। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स में आएगा एनिमल्स विद अ वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में एनिमल्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हैव वेल फॉर्म्ड ऑर्गन्स, इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव वेल फॉर्म्ड ऑर्गन्स। वर्टिब्रेट्स है फॉर एग्जाम्पल फिश, मैन एट्सेट्रा। इनवर्टिब्रेट्स है फॉर एग्जाम्पल अमीबा, स्नेल, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। नाउ राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। The snail is an aquatic animal, ये false आएगा। सेकेंड है amphibians can live in air and in water, false आएगा। थर्ड है the function of the brain is well developed in vertebrate animals, ये true है।
The fourth है the amoeba is a multicellular animal. This is false. क्वेश्चन फिफ्थ है राइट टू नेम्स ईच. दो दो नाम लिखना है हमें. अ फ्लावरिंग प्लांट, इसके दो नाम होंगे मैंगो, हिबिस्कस. नॉन फ्लावरिंग प्लांट है यह अलगी और फर्न्स. सी है अ ट्री जिसमें टीक एंड नीम. डी है अ श्रब, श्रब है ओलिएंडर एंड लेंटाना. ई है अ क्रीपर जिसमें पम्पकिन और कोकुम्बर हैं. एफ है एन एनुअल प्लांट जिसमें मैंगो और जैक फ्रूट है. जी है अ बाइनियल प्लांट जिसमें कैरेट और बीटरूट आएंगे. एच है अ पेरेनियल्स इसमें मैंगो एंड गुलमोहर आएंगे. नेक्स्ट है राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग. इसमें ए है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आंसर इज रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बी है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रूट्स. आंसर इज रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट. The main functions of the root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. Some modified roots store food. C है why is it necessary to classify living things? Answer, there is a vast diversity among the living things present on the earth. For identifying these living things and also for studying the characteristics of them, we need to classify them properly in a scientific way. D. What are the criteria used to classify living things? Answer. For classifying living things, we have to take into consideration the following criteria. Structure of living things, different organ present. Third is similarities and differences between them. Fourth है habitat and fifth है other characteristics. Tell some characteristics of creepers. So इसमें है हमें characteristics बताने हैं creepers के. इसमें है answer, the stem of creepers is very flexible, soft and green. It grows rapidly with the help of support. Climbers like the money plant have aerial roots. Some creepers have spring-like tendrils like cucumber. Some creepers spread on the ground. F. Explain the characteristics of herbs with two examples. Answer. Herbs are short plants growing to the height of about 1 to 1.5 meters. The stem of the herbs are flexible and green. They are short-lived. They survive for few months, a year or 2 years. For example, fenugreek and periwinkle. Next question. On the basis of which criteria will you classify plants and animals? Plants और animals को आप किस criteria के basis पर classify करोगे? तो answer is plants are classified according to the following basis. First है height, second है shape of the stem, third है period of life cycle, fourth है whether they produce flowers or they are non-flowering plants, and fifth है habitat. Animal classification है according to cell structure first, second vertebral column, third है method of reproduction, and fourth है habitat. Now next question is what protects the bodies of animals? Answer. Some animals have scales. Some animals like turtle and tortoises have plates. Some animals show behavior pattern that protects them. Some have horns, nails or sharp teeth for protect themselves. Next question 7. Draw figures of plant to show the parts, namely the root, stem and leaves in it. So इसमें आंसर के रूप में मैंने आपको बताया है कि फिगर 3.2 जो है टेक्स्ट बुक का द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, उसे हमें ड्रॉ करना है. आपके पास टेक्स्ट बुक होगी ही, आप उसमें से कर सकते हैं. अदरवाइज़ मैंने भी एक्सप्लेनेशन के समय आपके साथ टेक्स्ट बुक शेयर की है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं. 3.2 जो फिगर है वो आपको बनानी है.